उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने गुरुवार को सुमित हत्याकांड का खुलासा किया। मामले में मृतक के दोस्त आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर केस सॉल्व किया है। पुलिस ने आरोपी आकाश के पास से मृतक का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल किया गया स्टील ब्लेड भी बरामद कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अब पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। ऐसे में आज पुलिस ने मामले में जानकारी दी और क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। देखिए, 11 जनवरी को एसएचओ मूडा पांडे को सूचना मिली कि जो रामपुर और दिल्ली हाईवे है वहां पे एक निर्माणाधीन पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके गले के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया हुआ प्रतीत होता है और उसी से उसकी डेथ हुई है। तत्काल एसएचओ और बाकी हम सभी अधिकारी मौके पर गए, वहां घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसके बाद इसके पहचान के प्रयास किए गए। वो कुछ ही क्षणों में उसके बारे में जानकारी हुई। जो मृतक था उसका नाम सुमित बुरा था, जो मूडा पांडे का रहने वाला है। बेसिकली मूडा पांडे के पास एक गांव है गणेश घाट, ये वहाँ के निवासी थे लेकिन मूडा पांडे में रहते थे और 0 पॉइंट पे एक फैक्ट्री था उसमें काम करते थे। उसके बाद इस घटना के खुलासे के लिए हमारी टीम लगी। हम लोगों ने 3 टीम लगातार लगाई और चूंकि ये कंप्लीट एक ब्लाइंड मर्डर था तो काफ़ी इस पे काम किया गया। आसपास से जानकारी, परिवारीजनों से पूछताछ, फिर फैक्ट्री जहाँ काम करते थे वहाँ पे डिफरेंट तरीके से पूछताछ, बहुत सारे फुटेज देखे गए, बहुत सारे प्रयास किए गए इस घटना इसके अनावरण के लिए, लेकिन बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एंड हो जा रही थी। बट फॉर्चुनेटली आज इस घटना का खुलासा हुआ है और सीओ हाईवे और प्लस एसएचओ मूडा पांडे की टीम ने ये एक सफलता प्राप्त की है। और इसमें जो हत्या करने वाला हत्यारोपी है जिसका नाम आकाश है, वो भी मूडा पांडे कस्बे का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसे जब सघनता से पूछताछ की गई थी उसके बारे में कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे। इस एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने उसको लाके पूछताछ की। सस्टेंड इंटरोगेशन हुआ तो उसने घटना को कबूल किया। बेसिकली 10 तारीख को, यानी घटना की जो सूचना हम लोगों को मॉर्निंग में मिली थी उसकी रात में 10 तारीख को ये जो हत्यारोपी है उस मृतक को अपनी गाड़ी पर बैठाकर हनुमान मूर्ति की तरफ से ले आया था और फिर बीच में इन लोगों के बीच में कोई बात हो गई थी, उसको लेकर के आगे जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस जगह पे लेके आया और दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद मारपीट हुई। और मारपीट के बाद इसने जो स्टील का ब्लेड अपने पास रखा हुआ था, चूंकि जो हत्यारोपी है इसका नाम आकाश है, ये भी एक फैक्ट्री में काम करता है, इसके पास एक स्टील का ब्लेड था। उस स्टील के ब्लेड से उसने उसके गर्दन पे वार कर दिया और उसके बाद उसको वहाँ पे घायला अवस्था में छोड़ के भाग गया वहाँ से। और ये बाइक उसी की थी जिस बाइक पे इसको लेकर के जा रहा था। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मृतक और जो हत्यारोपी है दोनों एक दूसरे को जानते थे। आसपास में घर भी है और उसके बाद तभी ये हनुमान मूर्ति से उसको बैठा करके अपने पास ले जा रहा था। हम लोगों ने इसको पकड़ने के बाद जो मृतक का मोबाइल था वो इसके पोजीशन से हम लोगों ने बरामद किया। इसकी निशानदेही पे बरामदगी हुई है। जो स्टील ब्लेड इसने फेंक दिया था घटना करने के बाद उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। जो कपड़ा इसने उस घटना के दिन पहना हुआ था उसको भी रिकवर हुआ है। उस पर बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इसके द्वारा घटना की गई। और जो जिस बाइक पे उसको लेके मृतक को लेके जा रहा था और जिसके द्वारा जिसको यूज करके इसने घटना करी है उसको भी हम लोग रिकवर किया है। तो उस प्रकार इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो मर्डरर है उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उसकी पोजीशन से सारी जो चीज़ें थी सब बरामद हुई हैं और इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें हम लोग बाकी जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और इसको हम लोग जो एविडेंस होगा उसके हिसाब से कंक्लूड। सर, लड़ाई क्यों हुई थी इनकी? किस बात को लेकर लड़ाई थी? देखिए, जब बाइक पे इसका कहना था कि वो उस दिन नशा किया हुआ था और नशा करने के बाद जब ये बाइक पर बैठा तो बाइक को ये हिला रहा था। चूंकि दूसरे को जानते थे तो उसने कहा था कि मुझे भी अपने घर लेके चलो, तो गाड़ी पर उसने इसको बैठा तो लिया था लेकिन गाड़ी पे हरकतें कर रहा था वो पीछे से, मतलब जो इसका कहना है।
और उसके बाद जब जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस पॉइंट तक जब ये पहुंचे वहाँ पर इसने कहा कि मैं तुम्हें उतार दूंगा। उतारने जब लगा तो इसने उसके साथ हाथापाई की, गाली गलौज की, और जब उसकी माँ बहन की गाली दी इसको, जो हत्या आरोपी है उसकी माँ बहन को, तो उसके बाद इसने गुस्से में आकर उस स्टील ब्लेड को अपने मोटरसाइकिल से निकाला, उसके बाद उसको पलटा। क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है इसका सर? नहीं, अभी इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हम लोग इसे छानबीन कर रहे हैं और जो घटना का इसने सीक्वेंस बताया है वो सारी चीजें प्रूव हुई हैं। बता दें कि मामला पिछले 11 जनवरी का है, जब दलपतपुर ओवरब्रिज के पास मिले सुमित उर्फ भूरा का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में जांच कार्रवाई तेज की थी। ऐसे में अब उसी का दोस्त आकाश इस हत्या का मास्टरमाइंड निकला। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले को सॉल्व कर दिया है। ऐसे में देखना अहम होगा कि पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद और कौन से बड़े खुलासे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।